दो बैलों की जोड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू गरीब जरूर था, लेकिन मेहनती और ईमानदार भी था। उसके पास खेती के लिए केवल 2 बैल। रामू का जीवन बहुत साधारण था। सुबह होते ही वह अपने बैलों के साथ खेत पर चला जाता। हीरा और मोती अपने मालिक के प्रति पूरी निष्ठा से खेतों में काम करते थे। जब रामू थक जाता तो वह दोनों बैलों के साथ कुछ पल बिताकर अपनी थकान भूल जाता। गांव में हर कोई रामू और उसके बैलों की तारीफ करता। लोग कहते थे, रामू के बैल तो जैसे उसके साथी नहीं, उसके अपने बच्चे हैं। गांव में एक बार भीषण सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। रामू की फसलें बर्बाद हो गईं। उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। खाने के भी लाले पड़ गए। रामू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसने अपने बैलों को बेचने का निर्णय लिया। यह फैसला लेना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जब उसने हीरा और मोती की आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वे उसकी तकलीफ समझ रहे हों। लेकिन पेट की आग के आगे वह मजबूर था। रामू अपने बैलों को गांव के सेठ के पास लेकर गया। सेठ ने बिना किसी झिझक के दोनों बैलों को खरीद लिया। सेठ के लिए बैल सिर्फ एक साधन थे। उसने दोनों को खेतों में दिन रात काम में लगा दिया। हीरा और मोती को पहले जैसा प्यार और देखभाल यहाँ नहीं मिला। सेठ उन्हें केवल इतना खाना देता कि वे जिंदा रह सकें। हीरा और मोती को अपने पुराने दिन याद आने लगे। वे सोचते, काश हम फिर से रामू के पास लौट पाते। एक दिन रात को जब सेठ के आदमी सो रहे थे, हीरा ने मोती से कहा, क्या तुम्हें याद है जब रामू हमारे साथ बैठकर बातें करता था? यहाँ तो हमें चैन की सांस भी नहीं लेने दी जाती। हमें यहाँ से भागना होगा। मोती ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यहाँ से भागना आसान नहीं है। हमें मिलकर कोई योजना बनानी होगी। अगले कुछ दिनों तक दोनों बैलों ने मौका तलाशा। आखिरकार एक रात ऐसा समय आया जब सेठ और उसके आदमी गहरी नींद में थे। हीरा और मोती ने अपनी रस्सियों को दांतों से काटा और भागने लगे। दोनों ने बिना रुके चलना शुरू कर दिया। रास्ता लंबा और कठिन था। उन्हें जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा कि वे थककर गिर जाएंगे, लेकिन अपने पुराने मालिक रामू के पास लौटने की इच्छा ने उन्हें हिम्मत दी। गांव पहुंचते ही वे सीधे रामू के घर की ओर भागे। जैसे ही रामू ने उन्हें देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह खुशी से चिल्लाया, हीरा, मोती, तुम लौट आए। उसने दोनों को गले लगा लिया। वह उनकी हालत देखकर समझ गया कि सेठ ने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया होगा। रामू ने मन ही मन फैसला किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बैलों को कभी नहीं छोड़ेगा। रामू ने फिर से अपने बैलों के साथ मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। फसलें अच्छी होने लगीं और उसका कर्ज उतर गया। अब रामू, हीरा और मोती एक बार फिर सुखी जीवन जीने लगे। उनकी दोस्ती और वफादारी की यह कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। इस कहानी ने यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती और वफादारी कभी हार नहीं मानती। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर हिम्मत और विश्वास हो तो हर समस्या का हल निकल सकता है। हीरा और मोती की यह कहानी यह भी बताती है कि इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता कितना गहरा और भावनात्मक हो सकता है।